हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं लार्वल स्टेज ऑफ एनिमल किंगडम। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे और जो ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में, उनसे जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं उनको भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लार्वल स्टेज जो पाया जाता है वह है पोरीफेरा में, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है किसकी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहला जो लार्वल स्टेज पाया जाता है वह पोरीफेरा में पाया जाता है। पोरीफेरा में 3 तरह के लार्वा पाए जाते हैं। पहला जो ल्यूकोशोलोनिया है या कैलकेरिया, अगर क्लास बात करें कैलकेरिया क्लास, तो उसमें जो लार्वा पाए जाते हैं वो होता है ब्लास्टुला और पैरेनकाइम्यूला लार्वा। पहले ब्लास्टुला लार्वा बनता है और वही डेवलप होता है पैरेनकाइम्यूला लार्वा में। ठीक, दूसरा है साइकॉन। साइकॉन में पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। क्या पाया जाता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पैरेनकाइम्यूला लार्वा और यहाँ पर ये है जो है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। अगला है नाइडेरिया। नाइडेरिया के जो लार्वा होते हैं उसमें जो, अगर हम क्वेश्चन में ये आता है नाइडेरिया का लार्वा, ठीक है, तो उसमें प्लैन्यूला लार्वा होगा, क्योंकि प्लैन्यूला लार्वा नाइडेरिया का मेन लार्वा है। अगर एग्जैक्ट पूछता है किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर, जैसे कि ओबेलिया में पूछता है कि कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो ओबेलिया में प्लैन्यूला लार्वा पाया जाता है। अगर ऑरेलिया में पूछा जाता है तो ऑरेलिया का जो मेन लार्वा है वह है इफिरा लार्वा, लेकिन जो प्लैन्यूला लार्वा है वही डेवलप होकर चेंज हो जाता है इफिरा लार्वा में। तो अगर क्लास की बात पूछी जाए, फाइलम की बात पूछी जाए, नाइडेरिया जो फाइलम है उसमें कौन पाया जाता है लार्वा, तो वह कौन सा होगा, प्लैन्यूला लार्वा। लेकिन अगर अलग से एनिमल को लेके पूछता है, ओबेलिया में पूछता है तो प्लैन्यूला और ऑरेलिया में पूछता है तो इफिरा, और हाइड्रा में कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता है। अगला है टेनोफोरा। टेनोफोरा नाइडेरिया के जस्ट बाद आता है फाइलम, और टेनोफोरा का जो जीनस है वो भी टेनोफोरा है। फाइलम भी टेनोफोरा और उसमें जो जीनस है वो भी टेनोफोरा ही है, और उसमें साइडिपिडल लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा, साइडिपिडल लार्वा। साइडिपिडल लार्वा एग्जैक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछता है, बस एलिमिनेटर के तौर पे, एलिमिनेट करने के लिए इसको रख दिया जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अलग अलग लार्वा पाए जाते हैं और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे कि देखो, सबसे क्वेश्चन इनसे क्या क्या बनते हैं, फैसियोला हिपैटिका में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, तो इसमें 5 लार्वा पाए जाते हैं। सबसे पहला लार्वा है मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट दूसरा है, तीसरा है रेडिया, चौथा सर्केरिया, पांचवा मेटा सर्केरिया, और एक किसमें आते हैं, क्लास ट्रीमेटोडा में। तो ट्रीमेटोडा में एक और भी एनिमल है सिस्टोसोमा, जिसे कहते हैं ब्लड फ्लूक। इसमें अब हम ट्रीमेटोडा की बात करें तो क्लास ट्रीमेटोडा में फैसियोला हिपैटिका में 5 लार्वल स्टेज हैं, लेकिन वहीं सिस्टोसोमा की बात करें तो उसमें रेडिया और मेटा सर्केरिया लार्वा नहीं पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि सिस्टोसोमा में कौन सा लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता है। दूसरा इससे क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर डायरेक्ट न बने तो, कि कौन सा लार्वा होता है, फैसियोला का कौन सा ऐसा लार्वा होता है जो इन्फेक्शन काज करता है, या कौन सा होता है जो सेकेंडरी होस्ट में इंटर करता है, तो वह कौन सा है, मिरासीडियम लार्वा। जो सेकेंडरी होस्ट में या स्नेल में इंटर करता है वो कौन है, मिरासीडियम लार्वा। और पूछता है कौन है जो प्राइमरी होस्ट में इंटर करता है, प्राइमरी होस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन है जो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें कौन होगा, सर्केरिया लार्वा। ठीक है, उसके बाद सिस्टोसोमा में कौन कौन से लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, तो उसमें मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया लार्वा पाया जाता है। मेटा सर्केरिया लार्वा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा फ्री लिविंग लार्वा होता है, फैसियोला हिपैटिका का कौन सा लार्वल स्टेज फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, जिसमें कि सीलिया पाई जाती है, फ्री स्विमिंग सीलिया पाई जाती है इसमें, तो वह होता है मिरासीडियम लार्वा। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये मिरासीडियम लार्वा है, इसके चारों तरफ ना सीलिया प्रेजेंट होती है।
ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, जब टीनिया के बारे में, ये टीनिया में कौन कौन सा लार्वा पाया जाता है। तो टीनिया के 3 लार्वा होते हैं, ओंकोस्फेयर, हेक्साकैंथ और सिस्टीसर्कस। सिस्टीसर्कस को ही ब्लैडर वर्म भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि टीनियासिस या सिस्टीसर्कैसिस दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सिस्टीसर्कियासिस डिजीज जो होती है, जो सिस्टीसर्कस की वजह से होती है या ब्लैडर वर्म की वजह से होती है, वह डिजीज टेनियासिस डिजीज की वजह से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लैडर वर्म से कौन सी डिजीज होती है। ब्लैडर वर्म को ही सिस्टीसर्कस कहते हैं और इससे होती कौन सी डिजीज है, सिस्टीसर्कियासिस। तो वह किसकी वजह से हो रही है, ब्लैडर वर्म की वजह से, जिसे सिस्टीसर्कस भी कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, किस में टेल पाया जाता है, फैसियोला हिपैटिका की किस लार्वल स्टेज में टेल पाया जाता है। तो जो सर्केरिया लार्वल स्टेज है उसमें क्या होता है, टेल पाया जाता है। यह सर्केरिया लार्वा स्टेज है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है निमेटोडा। निमेटोडा में अलग अलग लार्वल स्टेज होते हैं अलग अलग एनिमल्स के। अगर हम बात करें एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस में कौन सा लार्वल स्टेज है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। यह सेकेंडरी लार्वल स्टेज, जो अगर हम बात करें कौन सा लार्वल स्टेज है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन से फॉर्म में एस्कैरिस इन्फेक्टिव होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग के फॉर्म में जब रहता है तो एस्कैरिस इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि फिलेरी फॉर्म लार्वा किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट इस वजह से होता है कि इनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हुक वर्म कहते हैं, उसमें पाया जाता है फिलेरी फॉर्म लार्वा, और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बुचेरेचिया बैनक्राफ्टाई में पाया जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा यानी हुक वर्म जो है उसमें फिलेरी फॉर्म लार्वा पाया जा रहा है, जबकि बुचरेरिया बैनक्राफ्टाई जिसकी वजह से फाइलेरियासिस डिजीज होती है उसमें माइक्रोफाइलेरिया, और यहाँ पर जो आप लार्वा देख रहे हो ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है एनेलिडा। एनेलिडा का लार्वा जो है वह जस्ट एज मोलस्का के लार्वा से मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा। दोनों में ही सेम जैसे लार्वा होते हैं, एक जैसे होते हैं लार्वा। तो नेरिस में पाया जाता है, और जो अर्थ वर्म है उसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर एनेलिडा में पॉलीकिटा क्लास जो है उसमें क्वेश्चन ये पूछा था पॉलीकिटा क्लास का लार्वा कौन सा है। ऐसे डायरेक्ट एनेलिडा नहीं देता है पॉलीकिटा का लार्वा कौन सा है। तो पॉलीकिटा जो क्लास है उसमें नेरिस आता है, और नेरिस का लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो लार्वा हैं, 3 तरह से लार्वा हैं उनके। सबसे पहला अगर बात करें हाउस फ्लाई, ठीक है, मस्का जी। तो मस्का में मैगोट लार्वल स्टेज पाई जाती है, और ये है मैगोट। यहाँ पर देख रहे हो, ये है मैगोट। ये है क्या है, ये एग है, एग से मैगोट बनता है, और मैगोट से क्या बनता है, प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद हाउस फ्लाई बनती है, मतलब मैच्योर। ठीक है, और जो मैच्योर एनिमल बन रहा है ना, और इनके बाद उसे इमैगो कहते हैं। जो मक्खी आप देखते हो उस मक्खी को क्या कहते हैं, इमैगो कहते हैं। ठीक है, तो अब समझो इसको कि मस्का में क्या बन रहा है, सबसे पहले एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो ये पूरा एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। तो पूछा ये जाता है कौन से ऐसे एनिमल हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो जो मस्का है, मस्क्यूटो है और हनी बी है, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो का जो लार्वा होता है रिगुलर लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है, रिगुलर लार्वा कहलाता है। और उसके बाद जो इसका प्यूपा में कन्वर्ट होता है, लार्वा किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में। तो प्यूपा को क्या कहते हैं, टम्बलर कहते हैं। प्यूपा को क्या कहते हैं, टम्बलर कहते हैं। यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या बन रहा है, रिगुलर लार्वा बन रहा है यहाँ, और उसके बाद क्या बन रहा है, प्यूपा बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद एडल्ट में वो मॉस्क्यूटो में चेंज हो जा रहा है। तो यह भी क्या हुआ, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, पूर्ण कायांतरण जिसे कहते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ, इन दोनों में क्या पाया जाता है, कैटरपिलर लार्वा पाया जाता है। इनमें भी प्यूपा का फॉर्मेशन होता है, इनमें भी प्यूपा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो ये जो भी हैं बटरफ्लाई, मॉस्क्यूटो, सिल्क मॉथ, मस्का और हनी बी, इन सब में क्या होता है, पूर्ण कायांतरण या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। आगे देखते हैं मोलस्का। मोलस्का में देखो, अगर मोलस्का में क्लास वाइज पूछता है तो क्या है, यूनियो किस क्लास से बिलोंग करता है, बाइवेल्विया। तो बाइवेल्विया जो क्लास है, इस क्लास में जो लार्वा है वो है वेलिगर लार्वा और ग्लोकाइडियम लार्वा। कौन सा, वेलिगर लार्वा और ग्लोकाइडियम लार्वा, एक इसमें पाया जाता है बाइवेलिया क्लास में। और बाइवेल्विया क्लास में क्या होता है, यूनियो पाया जाता है। और यूनियो को क्या कहते हैं, सीप कहते हैं, ठीक है। और ये सीप कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, ठीक है। यूनियो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। दूसरा है, बाकी सब में क्या पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। आगे अगला है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के बारे में मैंने आपको जब क्लास ली थी तो भी मैंने आपको इसको बताया था कि इसके हर क्लास के लिए, इसमें 5 क्लासेज हैं और हर क्लास की अलग अलग लार्वल स्टेज हैं। हर क्लास में अलग अलग लार्वल स्टेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार फिश की। स्टार फिश किस से बिलोंग करती है, कौन सा है उसका क्लास, एस्टेरॉयडिया, ठीक है। तो एस्टेरॉयडिया क्लास में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, डेप्लेरूला लार्वा पाया जाता है और ब्रांचियोलैरिया लार्वा पाया जाता है। अब यहाँ पर जो लार्वा आप देख रहे हो ना, वो बाइपिनेरिया लार्वा है। कौन सा है, बाइपिनेरिया लार्वा है, यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हो। तो एस्टेरॉयडिया में क्या है, बाइपिनेरिया, डिप्लेरूला और ब्रांचियोलैरिया लार्वा पाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्लास है ओफियोराइडिया। ओफियोराइडिया में क्या आते हैं, बास्केट स्टार। मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या आते हैं, बास्केट स्टार आते हैं। तो बास्केट स्टार में कौन सा लार्वा पाया जाएगा, ओफियोप्ल्यूटस लार्वा पाया जाएगा। कौन सा लार्वा, ओफियोप्ल्यूटस लार्वा पाया जाएगा। उसके बाद इकाइनाइडिया है, और इकाइनाइडिया में मैंने आपको बताया था सी अर्चिन जो आता है वह इसमें आता है। इकाइनाइडिया में कौन आता है, सी अर्चिन। और जैसे ही सी अर्चिन आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में एक वर्ड और क्लिक हो रहा होगा, क्या नाम उसका, एरिस्टोटल लैंटर्न। और एरिस्टोटल लैंटर्न किस में पाया जाता है, इकाइनाइडिया में। और इकाइनाइडिया में कौन आता है, सी अर्चिन आती है, हर्ट अर्चिन आती है और सैंड डॉलर आता है। क्या आता है, मतलब डॉलर में लालटेन खरीदी जा रही है, ऐसे याद करो, डॉलर में लालटेन खरीदी जा रही है। तो एरिस्टोटल लैंटर्न किस में आता है, सैंड डॉलर में। और सैंड डॉलर किस में आता है, इकाइनाइडिया में आता है। अगला है होलोथ्यूराइडिया। होलोथ्यूराइडिया जो क्लास है, इसमें आता है क्या, होल है ना, नाम क्या लग रहा है, होल मतलब कुकुम्बर, ठीक है। कद्दू, हमारे यहाँ का जो कद्दू है वो क्या होता है, होल होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी कुकुम्बर। होलोथ्यूराइडिया में क्या आएगा, सी कुकुम्बर। और इसका जो लार्वा होगा वो क्या होगा, ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, ठीक है, और ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। उसके बाद अगला क्लास है क्राइनाइडिया। और जो क्राइनाइडिया क्लास है, इसमें क्या आता है, लिली। कौन आती है, लिली। क्राइनाइडिया, कोई क्राई कर रहा हो, कोई रो रहा हो, तो आप उसे क्या दोगे, लिली। जब कोई रो रहा होगा तो कोई क्राई कर रहा है तो क्या दोगे, लिली। तो क्राइनाइडिया क्लास में क्या आता है, सी, लिली। और इसका जो लार्वा है वो कौन सा है, डोलियोलैरिया और पेंटाक्राइनाइडिया लार्वा, ठीक है, याद हो गया। आगे देखो, अगला है 10वां हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा वो फाइलम है जिसे पहले कॉर्डाटा में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे फिर से नॉन कॉर्डाटा में रख दिया गया, ठीक है। इसमें आता है बेलेनोग्लासस। कौन आता है, बेलेनोग्लासस, इसका जीनस है बेलेनोग्लासस। और इसमें लार्वा कौन सा पाया जाता है, टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। आगे देखो, अगला है यूरोकॉर्डाटा। यूरोकार्डाटा यानी कार्डाटा की अब शुरुआत हो गई है। तो यूरोकार्डाटा और कौन सा होता है, सिफेलोकार्डाटा, ये दोनों आते हैं ना इसमें। तो अब देखो, जब यूरोकार्डाटा की बात करें तो उसमें क्या आएगा, सी स्क्वैट आते हैं या फिर ट्यूनिकेट्स आते हैं। कौन आते हैं, ट्यूनिकेट्स आते हैं। ट्यूनिकेट, उनके बॉडी पर एक ट्यूनिक पाया जाता है। अच्छा, मैंने एक बात यहीं पे बता दूं, मैंने कॉर्डाटा वाली जो क्लास है ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। जूनियर एडल्ट का जो आपको मिल जाएगा, जूनियर एडल्ट वाली जो क्लास मैंने ली थी ना, तो उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से देख के पढ़ लेना। और मैंने इन सब को ना
टेलीग्राम पे भी एक बार दोबारा वहाँ पे अपलोड कर दिया है, मतलब दोबारा मैंने सब कुछ सारी लिंक वहाँ पे सेंड कर दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ड डाटा के अब हम सिर्फ क्लास नहीं कराएंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे। तो यहाँ पर देखो हर्डमैनिया किस में आया, यूरो कार्ड डाटा में, और इसका जो लार्वा है वो कौन सा है, एसिडियन टैडपोल लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा। और एसिडियन टैडपोल लार्वा की खास बात क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड नर्व कार्ड पाया जाता है, गिल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन और वो फ्री स्विमिंग भी होता है, लेकिन जैसे ही वह एडल्ट में चेंज होता है, ये सारे नोटोकॉर्ड नर्व कार्ड और गिल्स सब के सब दिखने बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, सबके सब दिखने बंद हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जब बचपन में चीज़ें हैं और बड़े होने पे ख़त्म हो जाएं तो उसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, पहले चीज़ें थी अब ख़त्म हो गई तो उसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है, तो यह हेमिकार्डाटा में हर्डमैनिया में पाया जाता है, यूरो कार्डाटा में। अगला है सिफेलोकार्डाटा। सिफेलोकार्डाटा में क्या आता है, एम्फीऑक्सस आता है। क्या आता है, एम्फीऑक्सस आता है। और एम्फीऑक्सस को और क्या कहते हैं, लैंसलेट। क्या कहते हैं, लैंसलेट कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रांचियोस्टोमा भी कहते हैं। अच्छा, इनमें जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा था, ब्रांचियोस्टोमा एंड एसिमेट्रॉन लार्वा। ठीक है, कौन सा लार्वा है, एसिमेट्रॉन लार्वा। एम्फिऑक्सस या ब्रांचियोस्टोमा में कौन सा लार्वा है, एसिमेट्रॉन लार्वा या ब्रांचियोस्टोमा लार्वा का भी नाम है। आगे बढ़ें, इसके आगे देखते हैं। ये देखो, ये है एम्फीबिया, और यहीं पर लार्वल स्टेज समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ के बाद जो जीव हैं वे कहाँ आ गए, धरती पर आ गए। ठीक है, कहाँ आ गए, धरती पर, मतलब टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इनके बाद से लार्वल स्टेज नहीं बचती है। तो यहाँ पर जो लार्वा है वह पहला लार्वा पाया जाता है फ्रॉग में। फ्रॉग में टैडपोल लार्वा पाया जाता है, सब जानते होंगे। फ्रॉग में कौन सा लार्वा है, टैडपोल, और यहाँ पे है टैडपोल लार्वा। इसमें क्या होती है, टेल पाई जाती है। दूसरा होता है लार्वा इसमें एम्बीस्टोमा का लार्वा। ठीक है, एम्बीस्टोमा का जो लार्वा होता है वो काफ़ी फेमस है, वो इसको नाम है इसका एक्जोलोटल लार्वा। क्या है, एक्जोलोटल लार्वा। अच्छा, इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो इस एक्जोलोटल लार्वा की खास बात, इसके कान के पीछे, कान नहीं है यहाँ पे, मतलब इसकी आंखों के पीछे आपको देख रहा होगा 3 पेयर गिल्स बाहर निकली हुई दिख रही है ना, ये 3 पेयर गिल्स। तो इसमें क्या होता है, एक्जोलोटल लार्वा की खास बात क्या है कि टाइम बीतने के बाद भी, मतलब इसका मैच्योरेशन टाइम बीत जाने के बाद भी यह लार्वा के फॉर्म में ही रहता है। यह लार्वा के फॉर्म से बदलता नहीं है, हमेशा जीवन भर लार्वा के फॉर्म में ही रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पानी में आयोडीन की कमी हो जाती है, यह पानी से आयोडीन नहीं ले पाता, और आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन नहीं होता है, और थायरॉक्सिन के सिक्रीशन न होने की वजह से यह वृद्धि नहीं कर पाता, मतलब मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता। लेकिन इसके अंदर यह कैरेक्टर आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो एक ऐसी बॉडी जो इमैच्योर है देखने में, ठीक है, जो बॉडी दिखने में इमैच्योर है लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है, उसे कहते हैं नियोटेनी, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, यह क्वेश्चन आया हुआ है कि नियोटेनी किस में पाया जाता है, तो एक्जोलोटल लार्वा में नियोटेनी पाया जाता है। और पेडोजेनेसिस में क्या होता है कि पेडोजेनेसिस सेक्सुअल मैच्योर होता है, सेक्सुअल मैच्योर लार्वल स्टेज होता है। ठीक है, स्टेज हमेशा लार्वा की रहेगी, लेकिन ये क्या है, सेक्सुअली मैच्योर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। आई थिंक आप इसको समझ गए होगे सब कुछ।